शार्क टैंक देखा है? तो आपने ये शार्क टैंक में हैमर की पिच याद है? सारे शार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, बट अगर आप पीयूष का सोचोगे ना, पीयूष का वो ना टेक्नोलॉजी, अब वो देखो कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, मेरी बातें कोई कर रहा है। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. Happy Sagar, Abhinandan, Aloti is Kharabar. आज बहुत कुछ कोटा को मिलेगा। एक बार फिर चाहूंगी, फिर जोरदार तालियां प्लीज चारों तरफ से होनी चाहिए। स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं हाड़ोद के इस धरा पर शिक्षा की इस काशी में। एक बार आप सभी की जोरदार तालियां प्लीज सभी तरफ से। I had never been to Kota before. This is the first time I'm coming here. और कोटा तो हम लोगों ने सबने जैसे मैं सुबह I was talking to the students and I love talking to students and you know क्या कोटा तो मेरे को ना बहुत मतलब एक अलग फील आई। तो मैंने ना कल हम अराउंड 10 o'clock फ्री हो गया, यू नो 10 बजे मैंने सोचा कि अब हम क्या करना चाहिए। तो मैंने अंजलि मैम को बोला कि प्लीज़ आप हमारे को ना मतलब किसी तरह किसी को बोल दो कि हमारे को टूर दे दो। तो आप लॉन्चिया एंड द टीम वी ऑल वेंट। मैं कोटा की तरफ गया, तो मैं कोटा की तरफ गया, इन्होंने मेरे को पूरा दिखाया। आई एम सो सरप्राइज्ड, मतलब आपका जैसे हमारे वो बनारस में और वो जो जैसे घाट बने हुए हैं वैसे इतना अच्छी डेवलपमेंट कोटा में हो रही है। इट इज अनबिलीवेबल। आपकी यू नो आई सॉ द 7 वंडर्स आल्सो, राइट? आई हैव नॉट सो एंड आई सॉ दैट रोड्स चौड़ी हैं, क्लीन सिटी है, लाइटिंग वगैरह है। सो आई थिंक यू गाइस आर डूइंग एन आउटस्टैंडिंग जॉब, यू नो ओवर बिरला सर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू नो एंड कोटा इज बिकमिंग लाइक वन ऑफ द बिग सिटीज ऑफ दिस कंट्री। सो गुड जॉब गाइस। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, ठीक है, आई हैड नो मनी। सो आई वर्कड आउट ऑफ सोशल हॉस्कास विलेज। सो आई रिमेंबर वी वर डूइंग अ मार्केटिंग एजेंसी हम लेने वाले थे। तो मार्केटिंग एजेंसी ने बोला कि 50,000 रुपये महीना लगेगा। तो मैंने सोचा कि 50,000 रुपये महीना तो यू नो हमारे पास थे ही नहीं उस टाइम पे। दैट वाज आल्सो ह्यूज फॉर अस, लाइक 6-7 years बैक व्हेन वी स्टार्टेड। तो हमारे पास 50,000 रुपये महीना भी नहीं था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार मतलब तो खुद क्यों नहीं ट्राई करता, राइट? सो देन दैट इज द टाइम यू नो दैट स्टक टू मी दैट यार मैं खुद ही सीख लेता हूँ। सो आई वेंट टू यूट्यूब, आई लर्नड अ लॉट ऑफ Amazon मार्केटिंग, आई लर्नड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। सो शी इज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल। और मुझे लगता है कि एक्चुअल मतलब यू नो इंडिया में जब हम बिजनेस करते हैं ना तो वो अकेले नहीं करते। मुझे लगता है एवरी बिजनेस, एवरी एंटरप्रेन्योर इन इंडिया, he's got a family business and family is also directly involved, you know they get the benefits of the business you are doing and family। और मैं घर जाता हूँ ना तो मेरे साथ तो ये होता है कि मेरे बोर्ड से ज़्यादा मेरे को प्रेशर घर पे होता है कि कल कितना बिजनेस हुआ, आजकल तू काम कम कर रहा है, क्या हो रहा है। तो यू नो आई गेट अस एंड आई एम अ वेरी यू नो इफ यू आस्क मी आई एम नॉट एज स्टेबल एज प्रोबेबली माय वाइफ इज। So I think she brings in a lot of stability in my personal and professional life. Please, recording please. Thank you, Aman. And I can very well relate and resonate with that because when I started my practice, the first check 40,000 rupees because first generation entrepreneur that was given by my wife for her job, what she was बने, co-founder बने। तो ये जो roles change हुए from a corporate job, फिर कुछ काम किया वहाँ इतना सक्सेस नहीं मिली, you know, then आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यू नो एज एन एंटरप्रेन्योर आए, क्या ट्रांजिशन रहा? हाउ डू यू सी दैट? ट्रांजिशन टफ होता है, ठीक है। यू नो व्हेन यू आर हाउ मेनी ऑफ यू आर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन हियर, बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। इंडिया इज अ स्टार्टअप हब, इंडिया इज जस्ट स्टार्टेड अप। देयर इज नो अदर कंट्री, कोई और कंट्री नहीं है
जो स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करता हूँ। हम करते हैं बॉस, इंडिया करती है स्टार्टअप डे सेलिब्रेट। और अब हम वर्ल्ड में जैसे पहले वैलेंटाइन, अभी भी होते हैं, वैलेंटाइंस डे होते हैं, मदर्स डे होते हैं, अब स्टार्टअप डे भी सेलिब्रेट हो रहा है। सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंट्री। मैंने जब स्टार्ट किया था ना तो बहुत नेगेटिव व्यूज थे हमारे लिए। मतलब तब हम लोगों को ये नहीं बोलते थे कि तुम स्टार्टअप कर रहे हो, तब हम बोलते थे हम बिजनेसमैन हैं और हम हमारा अपना बिजनेस है। तो ये बिजनेस टू एंटरप्रेन्योर की जर्नी ना हैज टेकन अ टाइम। अभी जब हम स्टार्ट कर रहे थे ना तब वी हैड इश्यूज व्हेन वी वर स्टार्टिंग अप। हमें एम्प्लॉइज में प्रॉब्लम हुई, हमें एम्प्लॉय नहीं मिलते थे, हमें इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया कि हमें इन्वेस्टर्स ने बोला कि तुम्हारे को पैसे नहीं मिलेंगे, करेक्ट, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस हमारे जब हम स्टार्ट होते थे ना तो बहुत सारी मोबाइल कंपनीज आई थी इंडिया में, वो हार्डवेयर चाइना से लाते थे और वो सारी बंद हो गई। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि अरुण जी बैठे हैं PR के हैं, ये मना करते हैं कि कंपनियों का नाम मत लिया जाए। तो बहुत सारी कंपनियों ने हमारे आई और इंडिया से बंद हो गई और हमारे को भी इन्वेस्टर बोलते थे तुम्हें हमारे पैसे डूब जाएंगे। हमारे को इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट किया, हमारे को एम्प्लॉयज ने रिजेक्ट किया, बैंक्स हमारे को लोन नहीं देते थे। तो रिजेक्शन तो हमारे को मतलब, और अब इतना अच्छा लगता है ना जब वो इन्वेस्टर वापस आता है जिसने हमें रिजेक्ट किया था। आप भी तो इन्वेस्टर थे ना, आपने नहीं किया था बट हाँ बहुत सारे थे। तो बट वो जब इन्वेस्टर वापस आते हैं जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया होता है और अब वो कहते हैं मिस हो गई, I say you guys missed the boat. परफेक्ट। सो मुझे लगता है कि इस पूरी कम्युनिकेशन से एक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि कोई ब्राइट आदमी किसी कंपनी में हो तो यू कैन ऑलवेज से कि यदि आप मैरिज करना चाहते हैं और अनमेरिड हैं तो बोर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। कैन से दैट? Sorry, come again. बिकॉज यू सेड ना कि वो घूम घाम के आया, मेक माई ट्रिप और सब जगह, उसके बाद मैरिज आपकी यहाँ पे हुई। तो मतलब इफ यू आर अ ब्राइट एम्प्लॉय एंड वांटेड टू जॉइन, वांटेड टू गेट मैरिड, द बोट इज द राइट प्लेस टू बी वर्किंग। सो परफेक्ट। आपका एक बहुत बड़ा डायलॉग है कि भाई सो नाउ हाउ यू फील देन व्हेन यू आर अ गुंडा ऑफ योर ओन इंडस्ट्री और ऑडियो फोकस कंज्यूमर इंडस्ट्री के आप खुद गुंडे हैं, तो क्या लगता है आपको? ये positive side, certainly. When you say in the positive side. So I'm saying from that perspective only that somebody is a superstar of industry, and in a Hindi word we call it a gunda. Somebody who's an exceptional, great person, doing fantastic. तो वो वाला गुंडा बात कर रहा हूँ। मतलब देखो नॉर्मली इसके ना दोनों मतलब हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट वहाँ पे ये डायलॉग कैसे निकला था मैं ये बताता हूँ। तो एक कंपनी आई थी वो हमारी इंडस्ट्री की थी, उसका नाम था हैमर। आपने शार्क टैंक देखा है? तो आपने ये शार्क टैंक में हैमर की पिच याद है? तो वो आया बंदा, ठीक है, तो वो आया और मेरे साथ क्या हो रहा था ना, मैं कॉम्पिटिटिव बहुत हूँ। तो वो मेरी इंडस्ट्री का बंदा मेरे सामने खड़ा हो गया आके, हैमर वाला, ठीक है, और वो आके बोलने लगा कि ये है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मेरे अंदर ना वो आ रहा था कि वो ना झूठ भी अंदर से मैं मतलब कमाल कर। तो मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए यहाँ तो इज्जत का सवाल है, ठीक है, ये डील तो मैं ही लूँगा, करेक्ट। तो वो मेरी ईगो डील थी, ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं करना था उस बिजनेस, मैंने सोचा था मैं करूँगा ही, बट ईगो आ गई थी, करेक्ट। तो फिर मैंने देखा कि वो बंदा ना थोड़ा सा नर्वस होने लगा, ठीक है, अच्छा लड़का है, आई नो हिम नाउ, रोहित करके है, इज अ वेरी गुड गाय। बट क्या होता है ना, आप जब इतना आपके पास इतने सारे कैमरे लगे हैं और यहाँ पे 5 शार्क बैठे हैं, नर्वस होना भी नॉर्मल है, करेक्ट, इट इज ऑब्वियस कि नर्वस हो गए। हम लोग खुद हो जाते हैं शार्क टैंक में जाके कभी कभी नर्वस। तो वो आया पिच कर रहा है, बीच में बातें कर रहा है और ये लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सोचा भाई, और मेरे को पता है, और उस टाइम पे ना मैं सोचा था कि मेरे को क्या बोलना चाहिए, और मेरे माइंड में ना बहुत चीज़ें चल रही थी। क्या मैं इन्वेस्टर बनूं, क्या मैं शार्क बनूं, मेरा बोर्ड क्या बोलेगा, मैं इसको कंपनी को खरीद लूं, नहीं खरीदूं। सो देयर वर टू मेनी थिंग्स हैपनिंग इन माय माइंड, आई डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। तो फिर वो आते आते मैंने बोला कि मैं वो डर, थोड़ा सा डर सा गया था। मैंने देख, हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, इस इंडस्ट्री के गुंडे हम हैं, ऐसा करके और ऐसा करके थोड़ा सा मैंने उसको बेचारे को डराया ताकि वैल्यूएशन कम हो जाए। फिर मैं उसको खरीदने वाला था 1 करोड़ में, मैंने उसको खरीदना चाहता था कि मैं उसको खरीद लूँगा। फिर वो अश्लील मेरे से भिड़ पड़ा, उसने बोला कि मैं तेरे को 2 करोड़ दूंगा, फिर मैंने बोला मैं तेरे को 1.5 करोड़ दूंगा। तो ऐसी लड़ाई हुई एंड इवेंचुअली मैं 100% खरीदना चाहता था, बट 40% की डील हुई। बट बाहर जाके उसको भी रियलाइज हुआ दैट ही इज नॉट इट वाज नॉट फेयर टू हिम बिकॉज ही वाज डूइंग अ गुड बिजनेस एंड ही शुड नॉट, मतलब उसकी वैल्यूएशन इतनी कम नहीं होनी चाहिए
मुझे भी रियलाइज हुआ कि यार यू नो वो होता ना लड़ाई हमारी हो रही है, पिस वो बेचारा गया, राइट? तो उसके साथ बुरा हुआ, बट फिर वो डील हुई नहीं, एंड यू नो इंडिपेंडेंटली वी आर बोथ हैप्पी इन आवर ओन स्पेसेस। तो फिर आप भी रह गए मतलब उस इंडस्ट्री के। हाँ, तो वो लाइन तो अच्छी है। हाँ नहीं मतलब नहीं, that's what I'm saying। अभी इस पे यार एक साइड नोट पे एक चीज पूछना चाहता हूँ, यदि मतलब रैपिड फायर कि यदि अमन से ये पूछा जाए कि यू हैव टू पिक बिटवीन टू, पीयूष बंसल और अश्नीर, सॉरी कमल, if I have to ask you pick either पीयूष बंसल और अश्नीर, तो अश्नीर तो है ही नहीं हम शाम टाइम में यार मतलब not as that, right? So I can choose not to answer it. I'll answer it a little diplomatically. So देखो दोनों ना अपने अपने एरिया में सही है, ठीक है? मैं दोनों क्या सारे सही है, हमें जैन भी सही है, you know मैं शायद के बेचारा, और अनुपम भी ठीक है, अच्छे हैं, ठीक है, एक्टर टाइप के इंसान है, तो हमारे सारे शार्क्स अच्छे हैं, ठीक है? बट अगर आप पीयूष का सोचोगे ना, पीयूष का वो ना टेक्नोलॉजी, अब वो देखो कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, मेरी बातें कोई कर रहा है, मेरी मॉम बोलती है, तो मेरे को ना बहुत डर लगता है ईगो से, मेरे को बहुत डर लगता है कि मेरे ना सर पे ना चढ़ जाए ये चीज़, राइट? मेरे को ये ना बहुत लोग देखे हैं मैंने, और कि वो उनके सर पे सक्सेस चढ़ जाता है और वो सडनली ना अपने आप को गॉड समझने लगता है, देयर इज अ गॉड, देयर इज अ गॉड सिंड्रोम इज व्हाट आई कॉल इट, राइट? एंड दे स्टार्ट फीलिंग, आजकल के एंटरप्रेन्योर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है कि जैसे ही उन्हें कुछ थोड़ा सा फंडिंग भी मिल जाती है ना, वो अपने आप को ना यू नो नेक्स्ट अंकुर वाले को समझने लगता है, राइट? दे नो दैट ऑल, राइट? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे हम्बल। आई ऑलवेज से दैट कीप hustle hard, but please stay humble, please stay humble. So I personally believe that you should, you know, और मेरे पास जैसे मेरी फैमिली है, मेरे को पता है आज की डेट में ये लगता है कि अब क्या हो गया ना कि अब लोग मुझे बहुत जज करते हैं, ठीक है? अब जो लोग जज करेंगे और लोगों का काम है जज करना, क्योंकि अब क्या हो गया ना, मैंने अभी पहले ये भी कहा था, अभी लास्ट वीक एक जगह था, मैं ना फोन नहीं उठाता, अब देखो मैं यहाँ बैठा हूँ और अगर फोन आ जाए और ना उठाऊँ तो बुरा लगेगा, राइट? अब मैं उल्टा करके ऐसे रख देता हूँ फोन, क्योंकि मेरा अपना धंधा संभालना है, अपने बच्चे संभालने हैं, अपने कंपनी संभालनी है, अपना बहुत खाना करना है। अगर मैं फोन ना उठाऊँ ना तो लोग बोलते हैं, अरे मेरे स्पेशली जो मेरे रिलेटिव्स हैं, अगर उनका फोन उठाऊँ कहते हैं अरे बड़ा आदमी बन गया आजकल, फोन नहीं उठाता तुम्हारा, यू नो ये नॉर्मल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का कि अगर किसी का फोन उठाओ तो बड़ा आदमी बन गया। अरे मैं बड़ा आदमी नहीं बनाऊँ भाई, जज मत करो, मैं वही हूँ, बट मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, और मैं कर दूंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा। पहले तो ये रिलेटिव्स गायब हो गए जिंदगी में मेरे, 30 साल से मेरे को दिखाई नहीं दिए, और अब सडनली सब बनना चाहते हैं, सडनली मेरे इतने नए रिलेटिव्स बन गए हैं ना। You are more popular। Let's stick to that। So you are more popular, you can have a very good connect with the audience, you have a great connect with the audience, और आप बहुत जबरदस्त तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। क्या लगता है वो 2 या 3 ऐसी क्या अमन की क्वालिटीज हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती है या लोगों से कनेक्ट कर पाती है? You know, I unfortunately or fortunately, I'm not an actor, right? I don't know how to, you know, I'm an entrepreneur who's building my own business, and you know, thank God, as I always say, thank God, I don't have, you know, any education or any background in acting. So for us, it is I am just being myself, and I think people like in India, people now like genuinity rather than acting. So I think Indians को ना समझ आ जाता है, Indians are so smart कि वो समझ लेते हैं कि एक्टिंग कर रहा है या ये सच बोल रहा है। तो I'm happy at the space I am। का इंतजार करते हैं, और मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए श्री सारांश गोयल जी को बुलाना चाहती हूँ। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling.